हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको फ्लोबिंग प्लांट का समरी लेक्चर लेकर के आया हूं, अर्थात उसका समराइज करके देखेंगे एनसीईआरटी से। हर एक लाइन को पढ़ने का मैं वादा किया था, तो हर एक लाइन को पढ़ा रहा हूं। चलिए देखिए। फ्लोबिंग प्लांट एग्जिबिट न्यूमेरियस वेरिएशन इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, लाइफ स्पेन, हैबिटेट एंड हैबिटेट। फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसमें न्यूमेरियस वेरिएशन पाया जाएगा। किस किस में वेरिएशन पाई जाएगी? तो उसके शेप में वेरिएशन पाया जाएगा, उसके साइज में वेरिएशन पाई जाएगी, उसके स्ट्रक्चर में वेरिएशन पाया जाएगा, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह से न्यूट्रिशन प्राप्त करती है उसमें पाया जाएगा, उसका लाइफ स्पेन में पाया जाएगा, किसी का लाइफ स्पेन ज़्यादा होगा, किसी का लाइफ स्पेन कम होगा, उसके हैबिट में पाया जाएगा, उसके हैबिटेट में पाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ में न्यूमेरियस बड़े पैमाना पर वेरिएशन पाई जाएगी फ्लावरिंग प्लांट में। आगे का लाइन देखिए। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट एंड शूट सिस्टम। इसके पास वेल डेवलप्ड क्या पाई जाएगी? रूट एंड शूट सिस्टम पाई जाएगी। ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शूट सिस्टम जो होता है, रूट सिस्टम इज आइदर टैप रूट और फाइब्रस रूट। रूट सिस्टम क्या होगा? तो टैप रूट और फाइब्रस रूट में होगा। जनरली डाइकोटाइलिडोनियस प्लांट हैव टैप रूट, बिल्ड मोनोकोटाइलिडोनियस प्लांट है फाइब्रस रूट। जनरली क्या होगा? तो डाइकोटाइलिडोनियस प्लांट में हम लोग पढ़ चुके थे एनसीईआरटी के डिटेल लेक्चर में। डाइकोटाइलिडोनियस में कैसा होगा? तो टैप रूट पाया जाएगा, और मोनोकोटाइलिडोनियस में कैसा पाएगा दोस्तों? फाइब्रस रूट पाई जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रूट इन सम प्लांट गेट मॉडिफाइड टू स्टोर ऑफ फूड, मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिस्पायरेशन। ये जो रूट होता है कुछ प्लांट में ये मॉडिफाई कर जाती है। किसके लिए मॉडिफाई करेगी? तो फूड के स्टोरेज के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए और रिस्पायरेशन के लिए क्या होगा? ये मॉडिफाइड कर जाएगी। द रूट सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टीम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। ये जो शूट सिस्टम होगा, शूट सिस्टम ये डिफरेंशिएटेड करेगी। किस में डिफरेंशिएट कर जाएगी? तो ये स्टीम में, लीफ में, फ्लावर एंड फ्रूट में ये डिफरेंशिएटेड कर जाएगा। कौन? तो शूट सिस्टम। द मार्फोलॉजिकल फीचर ऑफ स्टीम लाइक द प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। इनके मार्फोलॉजिकल फीचर में नोड और इंटरनोड, नोड जो होगा दो नोड के बीच में इंटरनोड प्रेजेंट होगा। मार्फोलॉजिकल फीचर मतलब बाहरी स्ट्रक्चर में हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद आगे देखिए। मल्टी सेलुलर हेयर एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक नेचर हेल्प टू डिफरेंशिएट द स्टीम फ्रॉम रूट। देखिए इसमें मल्टी सेलुलर हेयर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक नेचर। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक नेचर का मतलब प्रकाश की ओर ग्रोथ करेगा, प्रकाश की ओर इसका क्या होगा? ग्रोथ होगा। ये हेल्प करेगा डिफरेंशिएशन ऑफ स्टीम फ्रॉम रूट। स्टीम से रूट को डिफरेंशिएट करने में ये हेल्प करती है। आगे पढ़िए। स्टीम also get modified to perform diverse function such as storage of food, vegetative propagation and protection अंडर डिफरेंट कंडीशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इस पॉइंट को देखिए यहाँ पर देख रहे हैं। स्टीम जो होती है, ये स्टीम क्या करेगी? मॉडिफाइड करके और कुछ डाइवर्स फंक्शन जैसे में स्टोर ऑफ फूड को स्टोर करेगी, वेजिटेटिव प्रोपागेशन करवाएगा। कैसा प्रोपागेशन? तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन करवाएगी। प्रोटेक्शन अंडर डिफरेंट कंडीशन, और डिफरेंट कंडीशन के अंतर्गत क्या करवाएगा? ये प्रोटेक्शन करवाएगी। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। लीफ इज अ लेटरल आउट ग्रोथ ऑफ स्टीम डेवलप्ड एक्सोजीनियसली एट द नोड। देखिए लीफ जो होता है, लीफ क्या होता है? लेटरल आउट ग्रोथ होती है। कैसा आउट ग्रोथ? तो लेटरल आउट ग्रोथ ऑफ स्टीम। और ये कैसा डेवलप करेगी? तो एक्सोजीनियसली एट नोड, नोड से एक्सोजीनियसली क्या होगा? ये डेवलप करेगा। दीज आर ग्रीन इन कलर टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कौन कलर का होगा? तो ग्रीन कलर का होगा। और किस में क्या करवाने के लिए फंक्शन करेगी? तो फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए ये फंक्शन करेगी। कौन? तो लीफ फोटोसिंथेसिस भी करवाएगा। ये बात इसमें दिया गया है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। फिर आगे का लाइन देखिए। लीव्स एग्जिबिट मार्केट इन वेरियस इन देयर शेप, साइज,
मार्जिन, एपेक्स एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लीफ बेस, जिसको हम लोग लेमना भी बोलेंगे। ये क्या होगा? एग्जिबिट वेरियस वेरिएशन, ये मार्केट करेगा वेरिएशन। किस किस चीज़ में वेरिएशन करेगा? तो इसके शेप में वेरिएशन होगा, इसके साइज में वेरिएशन होगा, इसके मार्जिन पे वेरिएशन होगा। ये एपेक्स और एक्सटेंड करेगी इंसिजन टू लीफ ब्लेड, जिसको हम लोग लेमिना भी बोलेंगे। आगे देखिए, लाइक अदर पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट में ऐसा होता है। लीफ ऑल्सो गेट मॉडिफाई इनटू अदर स्ट्रक्चर सच एज टेंड्रिल, स्पाइंस और क्लाइंबिंग एंड प्रोटेक्शन रिस्पेक्टिवली। ये अदर काम करने के लिए भी क्या होगा? मॉडिफाइड कर जाएगी लीफ। जैसे किस किस में? तो टेंड्रिल में, उस पर स्पाइन में, क्लाइंबिंग करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए भी लीफ क्या हो जाती है? मॉडिफाइड हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का पैराग्राफ का जितना भी बातें था आप समझ गए होंगे। ऐसे ही एनसीईआरटी में मार्किंग कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट लाइन को समझिए। फ्लोवर इज मॉडिफाइड सूट। ये कैसा सूट होगा? तो ये फ्लोवर मॉडिफाइड सूट होगा। मिंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो किसके लिए काम करेगी? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये काम करेगा। द फ्लोवर इज अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। फ्लोवर किस में अरेंज करेगी? तो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में ये अरेंज करेगी। दे एग्जिबिट न्यूमेरियस वेरिएशन इन स्ट्रक्चर, सिमेट्री, पोजीशन ऑफ ओवरी इन अ रिलेशन ऑफ अदर पार्ट। ये न्यूमेरियस वेरिएशन दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा? एग्जिबिट न्यूमेरियस वेरिएशन। किस किस में? तो इसके स्ट्रक्चर में वेरिएशन होगा, इसके सिमेट्री में वेरिएशन होगा, इसके पोजीशन में वेरिएशन होगा, और अदर पार्ट में। अरेंजमेंट ऑफ पेटल, सेपल, ओव्यूल इटीसी। इसके अरेंजमेंट, किसके अरेंजमेंट में? तो पेटल के अरेंजमेंट में, फिर सेपल के अरेंजमेंट में, और ओव्यूल के अरेंजमेंट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द ओवरी इज मॉडिफाइड इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो होगा किसमें? ओवरी किस में मॉडिफाइड कर जाएगी? तो फ्रूट में। एंड ओव्यूल किस में मॉडिफाइड हो जाएगा दोस्तों? सीड में मॉडिफाइड हो जाएगा। आप सीड के बारे में पढ़िए। सीड आइदर में बी मोनोकोटालिडिनियस एंड डाइकोटालिडिनियस। सीड कैसा हो सकता है? तो ये मोनोकोटालिडिनियस हो सकता है। सीड मोनोकोटालिडिनियस भी होगा और डाइकोटालिडिनियस होगा। दे वेरी इन शेप, साइज एंड पीरियड ऑफ वेबिलिटी। ये शेप में, साइज में और पीरियड ऑफ वेबिलिटी में क्या करेगा? वेरिएशन दिखाएगी। फ्लोवर कैरेक्टर फॉर्म बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। दिस कैन बी इलिस्ट्रेटेड थ्रू सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली। ये इलिस्ट्रेट किसको करेगी? तो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन फैमिली का, ठीक है। हेंस अ फ्लावरिंग प्लांट इज डिस्क्राइब्ड in a definite sequence by using scientific term। फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए साइंटिफिक टर्म का यूज करेंगे। द फ्लावर फीचर आर रिप्रेजेंटेड इन अ समराइज्ड फॉर्म अ फ्लावर डायग्राम एंड फ्लावर फॉर्मूला। फ्लावर के जितने भी फीचर हैं उसको हम लोग समराइज करेंगे किस में? फ्लावर डायग्राम में और फ्लावर फॉर्मूला में समराइज करके सारा फीचर को इंक्लूड करवाया जाता है। तो ये दोनों पैराग्राफ उम्मीद करते समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सजेशन देना हो या कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।